ये रात के 1 बजे का वक्त था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। राजीव ने कहा, यार महेश, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? महेश ने कहा, मुझे कौन लड़की देखने आने वाली यार, मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ है। तभी उन्होंने देखा, एक काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आ गई। उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब के अंदर उतर गई। उस लड़की का ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये दोनों उसकी तरफ बिल्कुल टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी चांद की रोशनी उसके गोरे बदन पर पड़ रही थी, तो वो किसी संगमरमर के ताजमहल की तरह चमक रही थी। कुछ देर नहाने के बाद वो तालाब से बाहर आई और उसने अपने बदन पर कपड़े डाले। उसके बालों से पानी टपकने लगा। वो आगे कदम बढ़ाने लगी। महेश, अरे यार, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। राजीव, ओ भाई, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। महेश, अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। महेश ऐसा कहते हुए अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की को भी शायद पता चल गया होगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो लड़की एक खंडर के बाहर जाके रुकी, एक बार पलटकर महेश की तरफ देखा और फिर खंडर के अंदर चली गई। महेश भी उसके पीछे खंडर के अंदर चला गया। वहां तो एक कुएं के पास जाके रुकी। उसने पलटकर महेश की तरफ देखा और उसको पास आने के लिए इशारा किया। महेश, मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश आकर उस लड़की के गले लग गया। महेश, मेरी जान, अब मुझे और मत तड़पाओ। महेश उसकी मखमली कमर अपने हाथों को घुमा रहा था। तभी उस कुएं के अंदर से नीले रंग की रोशनी पैदा हुई। किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। महेश लड़की से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने कसकर महेश को गले लगा रखा था। उस कुएं के अंदर से एक भयानक पिशाचिनी किसी छिपकली की तरह ऊपर चलकर आई। लड़की ने महेश को कुएं की तरफ धकेल दिया। उस पिशाचिनी ने महेश को पकड़ा और उसे कुएं के अंदर ले गई। वो लड़की कुएं को देखते हुए रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तभी कुएं के अंदर से महेश का कटा हुआ सिर और उसके साथ 2 सोने के सिक्के उछलकर उस लड़की के कदमों पर आ गिरे। उस लड़की ने उस कटे हुए सिर को पैर मारकर एक तरफ धकेल दिया और सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ दिन पहले ये हुआ था। नताशा घर के हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। नताशा, पता नहीं कहाँ रह गया, ऑफिस तो 8 बजे खत्म हो जाता है। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और राजीव लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। नताशा, अरे क्या हो गया आपको, आपने शराब पी है? राजीव, हाँ पी है मैंने। साला वो नीरज फिर से मुझे डिमोट कर दिया।